नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर मनोज शर्मा और आज हम बात करेंगे गुरु की गोचर की, जो कि वृषभ राशि में होने जा रहा है 1 मई 2024 को। और गुरु महाराज जो हैं एक राशि में करीब करीब 1 वर्ष तक रहते हैं। तो अगले साल अप्रैल मई तक गुरु महाराज जो है वो वृषभ राशि में ही रहेंगे। वृषभ 2 नंबर राशि। 2 नंबर राशि कालपुरुष की कुंडली में परिवार की, धन संचय की, वाणी की, भोजन की, इन सब चीज़ों की होती है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है धन। गुरु को धन का कारक भी माना जाता है। 2 नंबर धन संचय का भी होता है। 2 नंबर के स्वामी शुक्र महाराज होते हैं, वो भी भौतिकता से, धन से, सजावट, गहने, कपड़े, कला, नृत्य, संगीत, इनके देवता माने जाते हैं। और गुरु से ज्ञान, भक्ति, धर्म, धन, संतान, नैतिकता, ठीक है। और गुरु तो ही टीचर या सलाहकार, कंसल्टेंट, ये भी देखते हैं। तो एक गुरु मतलब गुरु या बृहस्पति जो है वो देवता, देवों के गुरु हैं, और शुक्र असुरों के या दानवों के गुरु हैं। लेकिन गुरु दोनों ही हैं। आजकल के ज़माने में मतलब ये आध्यात्मिकता के गुरु हैं, ये भौतिकता के गुरु हैं, इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो आध्यात्मिकता के गुरु भौतिकता के गुरु के घर के अंदर जा रहे हैं। और सिंह राशि वालों के लिए क्या हो रहा है? सिंह राशि वालों के लिए ये जो गोचर है या ट्रांजिट है, ये 10वें भाव से हो रहा है। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 10वें भाव। अच्छा, 10वें भाव में गुरु बहुत कंफर्टेबल तो नहीं होते। 10वां भाव वैसे कर्म का होता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 10 नंबर कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 10 नंबर या मकर राशि के अंदर गुरु थोड़े कमजोर हो जाते हैं। वैसे कहते तो डेबिलिटेटेड है अंग्रेजी में या हिंदी में नीच का, लेकिन जैसे गुरु मतलब ये है कि उनके फलों में थोड़े कम हो जाते हैं ना वहाँ पे। तो ये है। और 12 नंबर राशि में राहु गोचर कर रहे हैं गुरु की राशि में। तो राहु जिस राशि में गोचर करते हैं उनके तरह हो जाते हैं। तो राहु माया के कारक हैं। तो गुरु एक राशि में 1 साल रहते हैं। राहु और केतु अक्टूबर में इनका ट्रांजिट हुआ है, अक्टूबर 23 में, और 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, करीब 18 महीने करीब करीब। और शनि का 2.5 साल तक रहते हैं, ठीक है। तो अभी 1 साल तक जो भी साल भर का जो लेते हैं वो इन 4 प्लेनेट को लेते हैं। बाकी महीने महीने में ट्रांजिट होते रहते हैं रफली। सूर्य का तो एग्जैक्टली 1 महीने में होता है, बुध का और शुक्र का 1 महीने से कम में होता है, मकर का या मंगल का जो है वो 1.5 महीने में होता है। तो ये इसलिए गुरु का गोचर 1 साल के लिए रहेगा। तो जो भी प्रेडिक्शन है वो साल भर के लिए होगी। लेकिन हाँ, उसमें जो बड़े ग्रह होते हैं उनमें ये 3 नक्षत्रों से बन करके एक राशि बनती है, तो 3 नक्षत्रों में भी होगा। लेकिन उसकी बात अभी नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पर हाँ, 1 साल तक करीब गुरु यहीं पे रहेंगे, ठीक है। और केंद्र कहलाता है ये वाला कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से 1, 4, 7, 10 ये केंद्र कहलाता है। और गुरु स्वामी का है। गुरु आपकी कुंडली में सिंह राशि वालों के लिए स्वामी है 5म भाव के और 8म भाव के। तो जो 5म भाव का स्वामी होता है वो बड़ा शुभ माना जाता है। त्रिकोण भी मानते हैं, 1 पहले को, 5वें को और 9वें को। ये धर्म त्रिकोण होता है। त्रिकोण बोले तब भी इसी का मतलब यही होता है, लेकिन धर्म त्रिकोण होता है। इसमें जो भी ग्रह होते हैं तो वो काफी शुभ हो जाते हैं। और त्रिकोण का स्वामी अगर केंद्र में बैठ जाए तो एक तरह का राजयोग हो जाता है, केंद्र त्रिकोण राजयोग। हालांकि गुरु ठीक है कम 10वें भाव में थोड़ा कम प्रभाव देते हैं, लेकिन केंद्र त्रिकोण राजयोग तो बनेगा ही और उसका फल तो मिलेगा ही सिंह राशि वालों को। तो ये एक अच्छी बात है। ये शिक्षा का भाव भी होता है, संतान का भाव भी होता है। जो लोग सिंह राशि वाले अगर संतान की प्लानिंग कर रहे हैं, संतान जिनके है उनकी संतान की वृद्धि या संतान की शिक्षा में
वृद्धि होगी। गुरु ज्ञान के कारक हैं ही और शिक्षा का भी है, और जो है वो मनोरंजन का भी है, मतलब कला का भी है, और प्रेम प्रसंग वगैरह का भी है। तो एक ही त्रिकोण का स्वामी अगर इसके अंदर केंद्र में आ जाए तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन रहा है। शनि महाराज 11वीं राशि में बैठे, अपनी राशि में अगर शनि महाराज केंद्र में अपनी राशि में बैठते हैं, अपनी उच्च राशि में बैठते हैं, तो शनि की उच्च राशि जो है वो जो है वो 7 नंबर की होती है, तो 7वें भाव में ही बैठे हैं कालपुरुष की कुंडली में, और 11वां मतलब अपनी स्वयं की राशि में बैठे, तो पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो शनि महाराज पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, जुपिटर महाराज केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए तो 1 साल, शनि महाराज भी 1 साल यहीं रहेंगे करीब करीब अगले साल तक, तो बड़ा अच्छा योग बन रहे हैं। ठीक है। जो लोग टीचर या टीचिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हैं, या कंसल्टेंट हैं, सलाहकार हैं, डॉक्टर्स हैं, या मेंटर्स हैं, किसी को गाइड करते हैं, गाइडेंस देने वाले हैं, उन लोगों के, क्योंकि ओवरऑल कर्म है तो कर्म, और गुरु मतलब सदकर्म, तो कर्म कालपुरुष की कुंडली में गुरु ये 9वें भाव के स्वामी होते हैं, 9वें की और 12वें के, तो ये धर्म का भाव है। तो प्रोफेशन में नैतिकता, धार्मिकता, सलाहकार, कंसल्टेंट, और जो धर्म रिलेटेड काम से जो लोग करते हैं उनके लिए, या टीचर्स वगैरह के लिए, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। ठीक है। और अब दृष्टियों की बात कर लेते हैं, तो गुरु की 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रह के पास होती है, अपने सामने वाले घर को तो हर कोई ग्रह देखता है। गुरु की 2 स्पेशल दृष्टि और होती है, 5वीं और एक, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 5वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से घर को देख रहे हैं, हालांकि वो बुध की राशि है, 6 नंबर, और केतु है। तो केतु थोड़ा डिटैचमेंट का भी कारक है, केतु धार्मिकता का भी कारक है, परिवार में धार्मिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। और वैसे केतु 6 नंबर की राशि को रोग ऋण रिपू की भी लेते हैं, तो परिवार में अगर किसी को हेल्थ इश्यू थे तो जुपिटर की दृष्टि से ठीक हो जाएंगे। केतु तो हालांकि थोड़ा सा ठीक है कि वो कभी कभी सर्जरी वगैरह भी करा देते हैं, लेकिन अब गुरु की दृष्टि पड़ने लग गई है, अभी तक तो नहीं थी, लेकिन अब गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो जो भी अगर परिवार में हेल्थ इश्यू थे वो गुरु की दृष्टि में अमृत में कहते हैं कि अमृत मानते हैं ना ज्योतिष में, तो फिर हेल्थ, परिवार में अगर किसी को हेल्थ इश्यू था तो वो ठीक हो जाएगा। दूसरी जो 7वीं दृष्टि है वो 4th हाउस पे पड़ रही है, ये खुद का, ये एक्सटेंडेड फैमिली है, ये न्यूक्लियर फैमिली समझ लो, खुद की छोटी सी, तो ये घर का घर है, माता का भी घर है, मातृभूमि भी है, और घर गाड़ी वाहन एज सच वो भी है। ठीक है। तो 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो यहाँ पे भी वृद्धि होगी, गुरु वृद्धि के कारक है, एक्सपांशन, लेकिन एक्सपांशन लिमिटेड और नैतिकता के साथ, मतलब एथिकल एक्सपांशन। राहु भी एक्सपांशन है, राहु एक्सप्लोजन समझ लो, बहुत अचानक से बहुत अनलिमिटेड एक्सपांशन, वो राहु है, वो भी गुरु की राशि में ही है। ठीक है। लेकिन आज अपन गुरु की बात कर रहे हैं, तो ये गुरु है, एक्सपांशन है, लिमिटेड है, लेकिन हाँ, जो लोग घर बनाना चाहते हैं उनके घर में वृद्धि हो सकती है, जो लोग वाहन लेना चाहते हैं उनको वाहन ले सकते हैं, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि हो सकती है, और जो है वो सभी तरह का घर, मतलब घर का सुख, उसमें वृद्धि होगी। ठीक है। घर का सुख भी इसी से लेते हैं। और तीसरी दृष्टि जो है वो 6ठे भाव में पड़ रही है। 6ठे भाव से वैसे अपन ने बात करी थी 6 की कालपुरुष की कुंडली में, वही रोग ऋण रिपु, रिपु में वही काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, इनको भी रिपु ही लेते हैं, 6 रिपु। उन पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो गुरु कंट्रोल करेंगे, मतलब गुरु समझा के कंट्रोल करते हैं, मंगल झगड़ा करके कंट्रोल करते हैं,
है ना। तो यहाँ पे अगर मंगल होते हैं तो शत्रुघ्नता मानते हैं, मतलब लड़ बैठ के करते हैं। गुरु जो ज्ञान से, समझा करके, विजडम से, धैर्य से, नैतिकता से अपने शत्रुओं पर विजय पाते हैं, काबू करते हैं। तो वो रहेगा। दूसरा, नौकरी, जो लोग नौकरी हैं, क्योंकि गुरु एक्सपांशन के कारण है पहले ही, तो उनके जो है वो नौकरी में वृद्धि होगी, सर्विस वगैरह के अंदर, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो, जो भी हो, ठीक है। तो ये सिंह राशि वालों के लिए है। थोड़ा सा शनि महाराज की भी बात कर लेते हैं। शनि महाराज की भी 3 दृष्टियां होती है, 1 2 3। अभी तक गुरु यहीं थे तो उनके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तो गुरु जो फल देना चाहते थे, शनि महाराज जो है उसको डिले कर देते हैं कि भाई हाँ ठीक है, देना तो है, लेकिन थोड़ा देख तो लें कि भाई आदमी केपेबल है कि नहीं है। तो अब तक तो वो था, लेकिन अब जो है वो बाहर निकल गए हैं। तो वो शनि महाराज जो है इसका, ये धर्म का है, भाग्य का है। तो भाग्य स्टडी रहेगा आपका, ठीक है। शनि महाराज परीक्षा लेते हैं लेकिन देते जरूर है, न्याय करता है। तो जैसा आपका कर्म होगा उस हिसाब से, और धर्म के भाव को देख रहे हैं तो जैसा धर्म कर्म होगा उस हिसाब से आपको। दूसरी दृष्टि आपके ही भाव पे पड़ रही है, मतलब ये आप खुद है, लग्न जो है खुद ही कहलाता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घर पे पड़ रही है। तो घर पे जो भी एक्सपांशन करेंगे, हाँ फिर वही बात है कि शनि थोड़ा डिले तो करते हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी भी मानते हैं शनि से, ठीक है ना। तो स्थाई जो भी वृद्धि होगी वो स्थाई होगी। राहु वाली वृद्धि कई बार जैसे आता है वैसे चला भी जाता है, लेकिन जो गुरु का एक्सपांशन होता है और उस पर शनि की भी दृष्टि पड़ जाए तो वो फिर वृद्धि स्थाई होती है, ठीक है। तो ये सिंह राशि वालों के लिए है। ओवरऑल देखा जाए तो ट्रांजिट अच्छा ही है। वैसे गुरु केंद्र में आ जाए तो अच्छी बात है, और पंचम के स्वामियों के केंद्र में आना बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा है आपके लिए, सिंह लग्न वालों के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।